हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरा ये जो ब्लॉग बन रहा है ये बेबी के ऊपर है। जो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे बेबी के लिए, तो आज इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो बेबी का लिए जो ब्लॉग मैं बना रही हूँ आने में तो बहुत लेट हो गया। इसके लिए मैं सबसे पहले सॉरी बोलती हूँ, बहुत लेट हो गया था। क्योंकि इस बीच में फ्रेंड्स इतना पूजा पाठ, दीपावली, दुर्गा पूजा, उसके बाद छठ पूजा, तो इसी में मैं रह गई, इसलिए ब्लॉग आने में बहुत लेट हो गया। तो इसके लिए रियली सॉरी। तो पहला कमेंट आया था बेबी के लिए फ्रेंड्स कि बेबी बॉय है ना गर्ल। तो बेबी बॉय या गर्ल बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बेबी मेरी नहीं है, बेबी मेरी छोटी बहन की है। मुझे 2 बेटे हैं, तो मुझे बेटी नहीं है। हमारे घर में, मेरे मायके में हम बहन या भाई में से किसी को बेटी नहीं हुई थी फ्रेंड्स। तो ये मेरी छोटी बहन लास्ट जिसकी शादी हुई, सबकी शादी हो गई थी, बट छोटी बहन की जो शादी हुई उसके बाद ये हमारे घर एक नन्ही परी आई। तो खुशी का माहौल तो आप समझ ही सकते हैं। 8 बेटों के बाद ये बेटी आई हुई है फ्रेंड्स, तो हर कोई इसे अपने सर और आंखों पे रखता है। तो फ्रेंड्स, उसकी डिलीवरी मेरे ही यहाँ हुई, क्योंकि जिस डॉक्टर से उसको दिखाया जा रहा था वो मेरे ही घर के बगल में थे और उसका प्रेगनेंसी थोड़ा क्रिटिकल था, इसलिए उसे जर्नी करना मना था, इसलिए मैंने ही उसे रखा था 2-3 महीने। तो इस तरह बेबी मेरे ही घर हुई थी। तो अभी बेबी नानी के घर गई है छठ पूजा में, अभी बेबी यहाँ नहीं है। तो इसलिए मैंने पहले ये क्लियर किया कि बेबी मेरी नहीं, मेरी बहन की है। और आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि बेबी बॉय नहीं, बेबी गर्ल है। वो मैंने बता ही दिया वीडियो में आपको कि 8 बेटों के बाद एक बेटी आई हुई है हमारे मायके में, तो बेबी गर्ल है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने पहले ब्लॉग में भी बताया है। और उसका छठियार अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल में जाके देखिए, बेबी का छठिहारी का भी ब्लॉग मैंने दिया है। तो बेबी बॉय नहीं गर्ल है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका। अब जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था फ्रेंड्स कि बेबी बॉय के सुसु पार्ट्स को कैसे खोला जाए। तो घर पे बेबी बॉय के सुसु पार्ट को खोलने के लिए तो घर ही पे ही खोला जाता है फ्रेंड्स, इसके लिए कोई डॉक्टर नहीं लगता है। हाँ, अगर ना खुले तो डॉक्टर का परामर्श लिया जाता है, कंसल्ट किया जाता है डॉक्टर से। तो मेरे ख्याल से मेरे जो परिवार में हुआ, मैंने पहले ही बताया कि मेरे परिवार में आपका 8 लड़के हैं, तो सबके सुसु पार्ट्स को घर में ही खोला गया। मेरी मम्मी मुझे दिखाई थी, सिखाई थी। तो पहला मेरा जो बेटा है उसका सुसु पार्ट्स तो मम्मी ही खोली थी, बट दूसरे का मैंने खोला था, क्योंकि उस समय मेरे बड़े बेटे का पढ़ाई स्टार्ट हो गया तो मैं मायके रह नहीं सकती थी। और क्योंकि मैंने उसकी मालिश की थी बड़े वाले की, और वो सब देखा था, तो मुझे पता था कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, बेबी के सुसु पार्ट्स को खोलने के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तो बेबी के ऑयल मसाज में आपको सरसों का तेल ही इस्तेमाल करना चाहिए, सरसों का तेल बेस्ट होता है फ्रेंड्स। तो हमने अपने सारे दोनों ही बेटे के लिए मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ किया था। यहाँ की मेरे परिवार में मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ किया जाता है। तो बेबी के लिए सबसे बेस्ट मेरे तरफ से तो यही कहना होगा कि मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया जाए। उसे ठंड या गर्म दोनों में ही बच्चों के लिए मस्टर्ड ऑयल अच्छा होता है। अब रह गया सुसु पार्ट्स को खोलने के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे ये नहीं पता कि मैंने आपने जिन्होंने ये कमेंट किया है बेबी बॉय के सुसु पार्ट्स को खोलने के लिए, तो मुझे तो ये नहीं पता कि आपका बेबी बॉय कितना छोटा है या बड़ा है, आपने ये नहीं बताया। क्योंकि अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो आपको कम से कम 10 से 15 दिन सिर्फ उसके सुसु पार्ट्स जो होते हैं, जो सुसु पार्ट्स है उसके जो मुंह होते हैं ना, जिससे सुसु बच्चे करते हैं, उस मुंह पे सरसों तेल 1 से 2 बूंद डालना है और डाल के उसको इतने नज़दीक ले आके जोर से फूंकना होता है। बस उसको पकड़ के जोर से फूंकना होता है। अभी आप 10 से 15 दिन सिर्फ यही करेंगे। इसके बाद आपका बेबी जैसे जैसे थोड़ा ठीक होगा, थोड़ा शरीर उसका अच्छा होगा, उसके बाद धीरे धीरे धरिए 15 दिन 20 दिन के बाद उसके सुसु पार्ट्स में जब भी तेल डालिएगा पहले फूंकिएगा, और फूंकने के बाद हल्का हल्का ऐसे, फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, हल्का हल्का ऐसे उसको हल्का हल्का खोलना है फ्रेंड्स।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हल्का हल्का करके डेली उसको जब जब आप तेल लगाएं उस पर 1 से 2 बूंद सरसों तेल डालें और उसको हल्का हल्का पहले फूंक लें। फूंक के हल्का हल्का उसको डेली खोलना है, थोड़ा 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 थोड़ा, इतना कि बच्चा को लगे ना, एकदम हल्का हल्का खोलना है। इस तरह आप जब भी तेल मालिश करिए तो बच्चे के सुसु पार्ट्स पे आप ऑयल दीजिए। ऑयल देने के बाद उसको थोड़ा 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 फूंकने के बाद उसको हल्का हल्का उसके जो सुसु पार्ट्स है उसका जो स्किन है उसको हल्का हल्का ये करने पर, नीचे करने पर वो खुलता जाएगा, बट बहुत धीरे धीरे। और सुसु पार्ट्स आप 3 से 4 साल 5 साल तक खोल सकती हैं। इसके लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुसु पार्ट्स को 3 से 4 साल तक खोल सकती हैं। तो सबसे बड़ा बात कि क्योंकि बच्चा नाजुक होता है, कोमल होता है, इसलिए उसका जो भी तेल मालिश करें बहुत ध्यान से करें। और उसका सुसु पार्ट्स के लिए हम लोग ऑयल ही घर में यूज़ करते हैं और सुसु पार्ट्स हम लोग घर में ही खोले हैं बच्चे का। तो बेबी बॉय का सुसु पार्ट्स इसी तरह हम लोगों ने खोला है। तो मैंने जिस तरह यूज़ किया है ऑयल का और जिस तरह मैंने खोला है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है। तो फिर भी आप अच्छी तरह से सुसु पार्ट्स के बारे में मैंने जो बताया है उसको अच्छे से खोलिएगा। फिर भी अगर आपके जानकारी में कोई है तो आप उससे भी परामर्श लीजिएगा, लेकिन हम लोगों ने ऐसा ही किया। जो मैंने किया है, जो हम लोगों के फैमिली में हुआ है, मैंने आपसे वही शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, बेबी बॉय के सुसु पार्ट्स को ऐसे ही खोला जाता है। बस ध्यान देना है कि ज़्यादा उस पर जोर नहीं देना है, जस्ट हल्का हल्का। पहले तो आपको 15-20 दिन सिर्फ ऑयल दे के उसको फूंकना है, जोर जोर से ऐसे करके फूंकना है, जिससे क्या होता है कि वहाँ का जो स्किन है वो खुलने लगेगा, वो बड़ा होते जाएगा। इससे धीरे धीरे फिर वो बड़ा होगा और तब उसको धीरे धीरे 15-20 दिन के बाद उसको आस्ते किया जाएगा, आस्ते आस्ते खोला जाएगा। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो उसको धीरे धीरे सरसों तेल दे के खोलिए और उसको हमेशा उसके मुंह को सूती के जो कपड़े, कॉटन के जो कपड़े आते हैं उसे ऑयल में डुबा के अब तब उसके मुंह को साफ करते रहिएगा। हमेशा बेबी बॉय हो या गर्ल हो, सरसों तेल देके अच्छा से उसको साफ किया जाता है। साफ करने के बाद ही उसमें ऑयल दीजिएगा और तब उसमें फूंकिएगा। और इस तरह आप धीरे धीरे उसके सुसु पार्ट्स को खोल सकती हैं। तो इसमें कोई चिंता की बात तो नहीं होती, क्योंकि हमारे घर में मैंने पहले ही बताया कि 8 बेटे हैं और 8 के सुसु पार्ट्स हमने घर में ही खोले हैं और बढ़िया से सबके खुले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद आपको कोई दिक्कत है तो आप एक बार मुझे मैसेज करिएगा कि आपका बेबी बॉय कितना बड़ा है। और ऐसा कुछ अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप एक बार कमेंट करिएगा। और फिर से मैं आपसे सॉरी कहती हूँ, वीडियो लाने में मुझे सच में बहुत देर हो गई। तो आई होप आप समझ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो इसके लिए ही था। 2 कमेंट्स आए हुए थे जो बार बार आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्योंकि ये बच्चे के ऊपर है तो मुझे बनाना ज़रूरी लगा, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आज बनाया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह मैंने सुसु पार्ट्स खोला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द मैं आपके संग अगले वीडियो में मिलूंगी और हमेशा मेरे संग इसी तरह आप लोग बने रहिए। अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिए फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।